कन्हैया के यहाँ पर विवाह हो गए। पहला विवाह बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। कहाँ? एक लोगों ने हमसे पूछा, बोले महाराज जी कथाकार तो बहुत हैं, लेकिन आप इतनी दिव्यता से कथा क्यों कहते हैं? ना जाने हम अन्य लोगों की कथा सुनते हैं, लेकिन आपकी कथा में ये लगता है कि कृष्ण के बहुत आप करीबी हो। तो अब हमने उनको जो जवाब दिया था वो सुने। मेरा जन्म कहाँ हुआ? यहाँ। मेरे पूज्य पिताजी कहाँ के हैं? कुदरकोट के, रामनगर के। और कुदरकोट में है क्या? ना समझे में आई हो तो हम समझाएं। मेरे भगवान कन्हैया की ससुराल, बोलो है कि नहीं? कुंदनपुर। याद आया? वहीं पर जहां से मैया रुक्मिणी जी को हरण किया था, रुक्मिणी जी की इच्छा से। और बताओ, जब वहां है उनकी ससुराल, तो हम उनके ससुराली जन हुए कि नहीं हुए? तो हम तो भगवान श्री कृष्ण के वैसे भी करीबी है। अब तुम मानो या न मानो, इसीलिए हमारा इनसे अपार प्रेम भी है। हम तो इन्हें कभी कभी प्रेम मोहब्बत में गालियां भी दे लेते हैं। कैसे? वैसी गाली नहीं जैसी आप लोग देते हो, हमारी गालियां अलग हैं। इन्हें बुलाओ, कहाँ है भैया? थोड़ी देर और सेवा करो, आधा एक घंटा कथा बची है। हमारे कुलदीप भैया जी, तो हम लोग तो इनको कभी कभी प्रेम से गालियां भी दे लेते हैं। और जितने ब्रजवासी हैं, अधिकार है हम लोगों का, और भगवान कृष्ण को बुरा भी नहीं लगता है। भगवान भी चाहते हैं कि हमको कोई भी प्रेम से शनि हुई गालियां दे, लेकिन हाँ नफरत में नहीं, प्रेम में। तो पहला विवाह विदर्भ देश के राजा, जिसको आज विधुना कहा जाता है, उसी का क्षेत्र है जहां राजधानी हुआ करती थी कुंदनपुर, जिसको आज की दृष्टि, आज की नजर में कुदरकोट कहा जाता है। वहां पर रहने वाली भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। अब इतना समय नहीं कि मैं एक एक विवाह का अधिक से वर्णन करूं। मैं 16,108 विवाह हैं, उनको सभी को आपके बीच में रखना चाहता हूं। दूसरा विवाह जामवंती की पुत्री जामवंती के साथ हुआ। और सुनो, ये कथा बहुत ही अच्छी है, आप लोग YouTube पर सुन लेना, मैंने प्रत्येक कथाओं को विस्तार से सुनाया है। तीसरा विवाह हुआ है सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में हुआ है, ये समस्त रानियों में सबसे सुंदर है। चौथा विवाह सूर की पुत्री कालिंदी से हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा से हुआ। छठवां विवाह सत्या के साथ हुआ। सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक बार नारद जी के कहने से स्वर्ग लोक के कल्प वृक्ष का फूल लेने के बहाना के कारण भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को ले जा रहे थे स्वर्ग लोक में। रास्ते में एक प्रयाग ज्योतिष नाम का नगर पड़ा। प्यास लगने के कारण सत्यभामा ने उस गरुड़ को उतारा और कहा मुझे प्यास लगी है। तो वहां पर जल की तलाश में एक विशाल काय चाहर दीवारी पर खड़े हुए पहरेदारों के पास भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के निवेदन किया, अरे भैया मुझे जल की आवश्यकता है, आपके यहाँ जल हो तो दे दो। लेकिन दुर्भाग्य राक्षस रहा करता था जिसका नाम था मुर। मुर ने कहा, अरे कृष्ण तुझे पानी की आवश्यकता है, यहाँ तुझे पानी नहीं मिलेगा, चल भाग जा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उन अपशब्दों को सुन ना सके और भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत कर दिया, उसका वध कर दिया। मुर नाम के राक्षस का मारने के कारण भगवान का नाम एक पड़ा मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। जब इसका वध हुआ तो उसके 7 पुत्र हैं, ताम्र अंतरिक्ष श्रवण विभावसु वसु नभस्वान अरुण। और इन 7 पुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया। कहा कि तुमने मेरे पिता को मारा है, युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी का संहार कर दिया। जब ये सूचना मिली, इनका जो राजा है, जिस राजा का नाम है भौमासुर,
इसी का दूसरा नाम है नरकासुर। तो वो भी अपनी तलवार गदा लेकर के भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आया, भगवान ने उसका भी संहार कर दिया। अब सुनिएगा ये कथा मैंने क्यों सुनाई। बहुत समय पूर्व इसने नारद जी से प्रश्न किया, संत ऋषि मुनि महात्माओं से प्रश्न किया, बोले महाराज इस द्वापर में भगवान किसको कहा जाएगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा समस्त माताओं बहनों से निवेदन है, भगवान की कथा में कभी बातें ना किया करो। हाँ, ये 3 सभाएं हैं दुनिया में, सुन लो भैया, 3 सभाएं हैं दुनिया में। पहली सभा, दूसरी सभा, तीसरी सभा, तीनों सभा को चाहो तो बता दें। पहली सभा है धर्म सभा। धर्म सभा में केवल एक बोलता है, बात बाकी सब सुनते हैं। सुनना भैया, अब देखो याद आ गया सभा के बारे में। धर्म सभा में एक बोलता है, सब सुनते हैं। दूसरी है एक शोक सभा, जब कोई मर जाता है तो एक ऐसा पड़ा रहता है और सब रोते हैं, सब हैं, तो वो होती है शोक सभा। मतलब जहां एक चुपचाप पड़ो पड़ो सुने और सब रोए, उसको कहते हैं शोक सभा। एक और सभा है अपने भारतवर्ष में जिसका नाम है लोक सभा, जहाँ कोई किसी की सुनता ही नहीं है, हैं? कहीं कुर्सियां पटकी जाती कहीं कोई, तो ये धर्म सभा है। धर्म सभा का मर्यादा रखो, कोई एक दूसरे से बात ना करो, जो हम बोले उसे सुनो, और सुनोगे तो कल्याण होगा। तो इसने संत ऋषि मुनि महात्माओं से पूछा, उन्होंने कहा था कि चिंता न करो, मैं बता रहा हूं, इस द्वापर में जिस व्यक्ति के 16,108 विवाह होंगे वही व्यक्ति भगवान कहलाएगा। इसने क्या किया? बोले हमें क्या दिक्कत, हम बहुत बलवान हैं। इसने अपने आसपास पड़ोसी दूर दूर के राजाओं पर चढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। देखा जिस घर में कोई सुंदर बेटी है उसके घर पर चढ़ाई कर दी, पूरे राजपाट को लूट लिया और उसकी कन्या का हरण करके अपने घर में कैद खाने में बंद करवा लिया। एक नहीं मेरी माताओं बहनों, 2 नहीं 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया था। समझो कितना बड़ा अत्याचारी। केवल बाकी रह गई थी 8। अब इधर भगवान श्री कृष्ण की कितनी है? 8। अभी हाल मैंने बोला भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए जैसे भौमासुर आया, भगवान ने उसका भी संहार कर दिया। अच्छा, जब संहार हुआ तो वहां के जितने अन्य सैनिक थे बेचारे डर गए, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। बोले महाराज आपने भला किया, इसको मारा, हम तो मजबूरन में थे, अब एक कृपा करो कि क्या? बोले महाराज ये जो भौमासुर है इसने बहुत सी बेटियों को अपनी जेल खाने में कैद करके रखा है, आप उन पर कृपा करो। भगवान कृष्ण ने कहा बिल्कुल। तो भैया दरवाजा खुलवाया गया। 1 नहीं 2 नहीं साहब, आंखों से दिखाई तक नहीं दे रहा है, 16,100 बहुत होती हैं। उन्होंने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा, कृष्ण ने उनको देखा, उनकी दुर्दशा को देखा, बेचारी को खाना पीना भी कायदे से नहीं मिला करता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, भगवान को दया आई, लेकिन गोपियों ने जब उन बेटियों ने जब देखा कृष्ण को, तो मेरे कथा के प्रेमियों वो बेचारी मोहित हो गई। क्यों? अरे भैया इनसे सुंदर और कोई है ही नहीं, मोहित क्यों नहीं होंगे? इनसे सुंदर कोई है? इस दुनिया में कोई इतना सुंदर नहीं है। भगवान कृष्ण पर मोहित हो गई। उन गोपियों ने कहा प्रभु आपके चरणों मेरा कोट कोट प्रणाम। भगवान ने प्रणाम स्वीकार किया। भैया इन बच्चों को थोड़ा अलग करो, यहाँ से तार टूट जाता है हमारा, इन बच्चों को बेटा अलग करो थोड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ, मैंने आपको स्वतंत्र कर दिया, आपने अपने घर जाओ। उन बेटियों ने निवेदन किया है भगवान
अब हम अपने घर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले हम इसलिए नहीं जा सकते कि मेरे पूरे घर का संपूर्ण विनाश इस भौमासुर ने कर दिया है। अब वो कभी भी हम अपने घर जाएंगे, कहां जाएंगे? मेरे ना माता है, ना पिता है, ना भाई बंधु कोई नहीं, सबका संहार कर दिया है। अब मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो अब कहां जाओगी? बोले महाराज मेरे सामने केवल दो मार्ग हैं। इस बात को मेरी बेटियां और बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही गहरा विषय है। लोग कहने लगते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह करे, हम क्या 10 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते? सुनो स्थितियां क्या है, क्यों किए थे। गोपियों ने कहा, उन बेटियों ने कहा कि महाराज अब मेरा कोई है नहीं। तो बोले क्या करोगे? बोले मेरे पास मात्र 2 उपाय हैं। कहा कौन कौन से? बोले या तो मैं आत्महत्या कर लूं, अन्यथा अपने शरीर को वैश्यावृत्ति में समर्पित कर दूं, क्योंकि अब मैं इस भौमासुर की कैद में रही हूं। निश्चित रूप से अब संसार का कोई भी जीव हमसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि इनके चरित्र पर दोष है। इसलिए या तो मैं आत्महत्या कर लूं, अन्यथा मैं वैश्यावृत्ति करके अपने जीवन को जीवन निर्वाहन करूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आत्महत्या करना अच्छा है? बोलो बोलो, ऐसे हाथ करो हाँ या ना। पीछे से हाथ आवाज आ रही है, आगे के लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या पता है एक काम करें, लक्ष्मी जी को यहाँ का बैठा लें। हाँ सिर्फ आप लक्ष्मी जी को अगर देखने आए हो तो बताओ आगे बैठा ले, और नहीं तो फिर कथा सुनो। हाँ वक्ता ना देखा करो साहब, ये देखा करो कि कथा कहां से निकल रही है। मैं पूछना चाहता हूं क्या आत्महत्या करना उचित है? नहीं है ना। अच्छा अगर आत्महत्या उचित नहीं है तो क्या वैश्यावृत्ति करना उचित है? ये तो बहुत बड़ा अपराध है, मना कर दिया। बोले ये धर्म के खिलाफ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले साहब तो और कोई मार्ग नहीं, एक मार्ग है। बोले क्या? बोले आप ही मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। भगवान ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, कुछ क्षण रुके। गोपियों ने कुछ कहा, मुझे एक लाइन याद आ गई है, उसको गा दूंगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। कान्हा अपनी दुल्हनिया बना लीजिए, कान्हा अपनी दुल्हनिया बना लीजिए। अपनी दुल्हनिया बना लीजिए, कान्हा अपनी दुल्हनिया बना लीजिए, कान्हा अपनी दुल्हनिया बना लीजिए, मोहन अपनी दुल्हनिया बना लीजिए, अपने सीने से हमको लगा 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 लीजिए। हाथ उठा के गाओ, मोहन अपनी दुल्हनिया बना लीजिए, मोहन अपनी दुल्हनिया बना लीजिए। अगर गाओगे ना तो शायद कन्हैया आपको भी अपना प्रेमिका बना ले। कान्हा अपनी दुल्हनिया बना लीजिए, मोहन अपनी दुल्हनिया बना लीजिए, मोहन अपनी दुल्हनिया बना लीजिए, मोहन अपनी दुल्हनिया बना लीजिए, अपने सीने से हमको लगा लीजिए, अपने सीने से हमको, अपने सीने से हमको लगा। भगवान कन्हैया ने
गोपियां आत्महत्या न कर लें, कहीं ये वैश्यावृत्ति को ना अपना लें। इसलिए भगवान ने 16,100 कन्याओं को स्वीकृति दे दी और यहाँ से सबको अपने द्वारिका में भेजा। वहां ब्रह्मरीत के साथ बहुत अच्छी तरीके से मंडप सजाया गया और सबके साथ में विवाह किया और भगवान ने 16,108 महल जो पहले से ही तैयार करवा रखे थे, सभी देवियों को अलग अलग स्थान दे दिया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह